महात्मा गांधी पर हमने एक श्रृंखला शुरू की हुई है और इसी श्रृंखला के भाग 2 में आज हम ये जानेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी किस तरह बने, यानी उनके शुरुआती दौर की वो कहानी जो उनको गांधी से महात्मा बनाती है, उसका जो राज है, उसका जो आधार है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानकारी जब हम करते हैं तो इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गिरमिटिया गांधी, जो कि मूल रूप में गिरिराज किशोर द्वारा लिखा हुआ है, उसका नाम है पहला गिरमिटिया और इसका संक्षिप्तीकरण करके एक भाग निकाला गया है गिरमिटिया गांधी निर्मला जैन के द्वारा। और इस पूरे उपन्यास में ये जो गांधी जी पर लिखा गया है, इसके अंतर्गत गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जो जीवन के हिस्से हैं उन्हें अंकित किया गया है। और पूरी कहानी इसमें बताई गई है। बहुत बड़ा उपन्यास है, 400 पृष्ठों का, लेकिन उसको संक्षिप्त करके गिरमिटिया गांधी निकाला गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस गिरमिटिया गांधी के अंदर गिरमिटिया का जो अर्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका ही वो ज़मीन थी। तो वो क्या इसका मीनिंग है ये हम जान लेते हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि गिरमिटिया वे लोग कहलाते थे जो 5 वर्ष की एग्रीमेंट पर दूसरे देशों में मजदूर के रूप में निर्यात किए जाते थे। उनका जीवन अर्ध गुलामों से भी बदतर होता था। गिरमिट एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ और प्रचलित रूप है। गांधी भी भारतीय मूल के बहुत बड़े व्यवसायी दादा अब्दुल्ला की फर्म में 1 वर्ष के गिरमिट पर लगभग उन्हीं सब शर्तों पर गए थे जिन पर बाकी सब लोग जाते थे। तो ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो वो एक गिरमिटिया के रूप में गए थे, और जिसका अर्थ इसमें बताया गया है एक मज़दूर के रूप में, जो कि एक एग्रीमेंट के ज़रिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। हालांकि वो वकालत के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन फिर भी वे, जैसा कि इसमें कहा गया है कि वो एक व्यवसायी अब्दुल्ला के एक गिरमिट के रूप में, यानी एक एग्रीमेंट हुआ था उसके उसमें एक उस जिसको उस समय में मज़दूर या इस तरीके के शब्दों से इंगित किया जाता था, उस रूप में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है महात्मा गांधी के जो मूल मंत्र हैं उनको बनाने में, या गांधीवाद को की भूमिका को तैयार करने में। क्योंकि जब 7 जून 1893 में वो घटना घटती है, जब एक ट्रेन के अंदर गोरों के द्वारा महात्मा गांधी को, मोहनदास को अपमानित किया जाता है, और फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ पे काला होने के कारण वहाँ बैठने नहीं दिया जाता और बहुत ही अपमानित किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इस घटना से वे बहुत आहत होते हैं, और आहत होने के बाद वो अन्याय का विरोध करते हैं। और अन्याय का ये विरोध करने का जो वहाँ पे वो तरीका ईजाद करते हैं, क्योंकि अन्याय सहन नहीं करना, उसका विरोध करना है। तो इस जो रंग भेद के विरुद्ध जो उसका जो तरीका ईजाद करते हैं, वो ये तरीका उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही ईजाद किया था। और सत्याग्रह की जो बात है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत की ज़मीन पर नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर की थी, और वहीं से ये
हथियार तैयार हुआ था उनका, और प्रेम और सत्य, प्रेम के आधार पर जो विरोधी हैं उनसे संघर्ष करना और सत्य के लिए, ये उनका मूल मंत्र बन गया था। इसके अंतर्गत जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस विदा लेते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही, जब अंतिम भाषण होता है उनका, वो बहुत ही सुनने योग्य है। और वो इसी गिरमिटिया जो पुस्तक है गांधी, उसके अंश से मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। 21 वर्ष पहले मैं नेटाल के किनारे एडिंगटन बीच पर उतरा था, एक गिरमिटिया की तरह, पूरी तरह अनजान और एक डरा हुआ नौजवान। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। फिर उसके बाद आता है कि वहाँ पे उनके एक दोस्त थे, बस दादा अब्दुल्ला का नाम सुना था, वे आज नहीं हैं। उन्होंने ही एक पौधे की तरह यहाँ की धरती पर रोपा। वे यहाँ होते तो मैं उनसे कहता, आपका सफ़ेद हाथी अब काला हाथी होकर जा रहा है। अपने देश की अफा जफ़ाओं में घुल मिल जाने के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण है ये कथन, क्योंकि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो पूरी तरह विलायती रंग में रंग कर गए थे। तो उसमें ये कहा कि एक सफ़ेद हाथी एक काला हाथी होकर वापस लौट रहा है, यानी वो हिंदुस्तानी रंग में और जो उनकी तहजीब है उसमें रंग कर वापस लौट रहे थे हिंदुस्तान। बहुत सारी चीज़ों के साथ लौट रहे थे, पूरी तरह तैयार होकर लौट रहे थे। और फिर आगे भी कहते हैं, आज लगभग 21 साल बाद मैं यह मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। आज़ादी का रास्ता दिखाने वाला यह देश, ये सब दक्षिण अफ्रीका के लिए कहा गया है। मेरे प्रयोगों और अनुभवों को इस्तेमाल में लाकर सफलता का तिलक लगाने वाले आप सब लोग हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए कहा गया है। भारतीयों के खून पसीने का एक सोता इस देश की धरती को निरंतर सींच रहा है। मैंने यहाँ आघात भी सहे और प्यार के सागर में भी नहाया। तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव या शुरुआत कह सकते हैं हम महात्मा गांधी की, जो कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने सारे प्रयोग किए, सारे उन्होंने अनुभव लिए। और उसके बाद 21 साल बाद जब वो हिंदुस्तान वापस आए, भारत वापस आए, तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह के आधार पर अपना जो आज़ादी का संघर्ष था उसको लड़ने की शुरुआत की। और ये बात दक्षिण अफ्रीका के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में आगे की जो भी लड़ाई लड़ी गई रंग भेद के खिलाफ, वो सारी गांधीवादी सिद्धांतों पर लड़ी गई थी। और भारत में तो हमें आज़ादी 1947 में प्राप्त हो गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष इससे भी और आगे तक चला। और उसके बहुत बाद में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति हुई और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन सत्याग्रह के आधार पर लड़ा गया। और महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं उनको क्रियान्वित करने में और उनको हूबहू ज़मीन पर उतारने में नेल्सन मंडेला की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो उस दौरान हम दक्षिण अफ्रीका और के उस ज़मीन को नहीं भूल सकते जहां महात्मा गांधी पहले जो गिरमिटिया है उसके रूप में वहां गए थे। और उन्होंने उन्हीं सब चीज़ों को सहन किया जो कि काले लोगों को वहाँ सहन करना पड़ता था, वही अत्याचार सहन किए। और लेकिन जब अन्याय को उन्होंने सहन करने से मना किया और उसके खिलाफ संघर्ष किया, तो संघर्ष करने का वो तरीका ईजाद किया कि हम अपने विरोधी को भी प्रेम के माध्यम से किस तरीके से जीत सकते हैं। और जो अंतिम जो यहाँ से मुख्य बात निकल कर सामने आती है वो ये है कि किसी भी स्थिति में जो बात सत्य के खिलाफ़ है उसको सहन करना अन्याय है और उसके खिलाफ़ हमें संघर्ष करना चाहिए। और ये अहिंसक संघर्ष का एक तरीका महात्मा गांधी ने हम सभी को बताया और आगे
आगे हम इसी तरीके पर और इन्हीं उनके प्रयोगों पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए सबक रहा कि एक दूसरे देश की धरती पर किस तरीके से इस आंदोलन की, इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई और ये भारत में आगे किस तरीके से पनपा। ये आगे की बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।